हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कॉल बाइंड अप्लाई के बारे में। एक छोटा सा सिनेरियो जिसको हम कवर करने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में मिस हो गया था। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो जैसे वो पर्सन है। इस पे मेरा क्या नेम है, रोहित, और इसमें क्या है, एज, लेट्स से 99। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड है गेट नेम एज। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है नेम और ये। सो दिस डॉट नेम प्लस मैं हाइफन देता हूँ और प्लस दिस डॉट एज। ठीक है, ये रिटर्न करता है। अब मैं अगर इसको कॉल करूँ बेसिकली, और मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा, तो रिटर्न की हुई चीज़ को मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं अब ये कॉल कर रहा हूँ। अब ये देखिए एग्जैक्टली सही काम करता है। डेवलपर टूल में जाऊँगा, कंसोल, और ये देखिए एग्जैक्टली सही काम कर रहा है, रोहित 99, राइट। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, ये ऐसे मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैं किसी को देना चाहता हूँ, ये मैं किसी को पास करना चाहता हूँ। सो ये था से नेम एंड एज करके एक वेरिएबल है। मैंने उसको क्या किया, मैंने बोला कि मैं तुम पर पर्सन डॉट गेट नेम एज को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कॉपीड या असाइनिंग रेफरेंस। ठीक है, किसका रेफरेंस, मेथड का रेफरेंस आप असाइन कर रहे हैं, है ना। अब मेथड या फंक्शन भी कैसा है, रेफरेंस टाइप होता है, तो आप बेसिकली इसका पॉइंटर कॉपी करते हो, है ना। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, से नेम को कॉल करूँगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ये इसने पॉइंट पास किया, पॉइंटर या एड्रेस इसका, और बेसिकली ये जो है यही मेथड है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो बेसिकली जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिएगा कि कुछ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखना है ताकि ये प्रिंट हो जो रिटर्न हो रही है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मुझे हाइफन अनडिफाइन मिल रही है, जबकि मुझे अनडिफाइन हाइफन अनडिफाइन मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि विंडो के ऊपर डॉट नेम ऑलरेडी प्रीडिफाइंड वेरिएबल है या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लेकिन विंडो के ऊपर एज नहीं है, इसलिए इसके लिए अनडिफाइन आती है। इसलिए अपने को हाइफन अनडिफाइन मिलती है रिफ़्रेश करने पर। क्लियर है ये चीज़। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों काम कर रहा है। ये अगर मैंने इसको कॉल किया डायरेक्टली तो ये काम करेगा, लेकिन ये कॉल नहीं कर रहा अगर वही मैं वेरिएबल पर साइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर मैं प्रिंट करूँ ताकि अपने को श्योर हो जाओ ये चीज़, और इसका आ रहा है हाइफन अनडिफाइन, क्योंकि एक का आ रहा है ब्लैंक और इसका आ रहा है एज, क्योंकि ग्लोबल बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, दिस विंडो को, राइट, यहाँ पे इस केस में। तो बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पे ग्लोबल या विंडो को क्यों पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे क्या किसको पॉइंट कर रहा है, दिस, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है पर्सन को ही। ठीक है, इसलिए काम कर रहा है, यहाँ पे दिस पॉइंट कर रहा है ग्लोबल या विंडो को। तो ये ऐसे क्यों कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए ऐसे देखते हैं कि जैसे एक घर है, ठीक है, इस घर में दो लोग रहते हैं। ठीक है, इसका नाम है रामू, इसका नाम है बाबू। ठीक है, फेमस नाम है ना। अब कैसा है ना कि बाबू इसको बुला सकता है, अगर बाबू बोले दिस डॉट रामू तो ये बोलेगा हेलो सर, है ना, ये बोलेगा हाँ भाई बोलना। या अगर रामू इसको बुलाए तो क्या बोलेगा, दिस डॉट बाबू। क्यों, क्योंकि इसको पता है कि दिस किसको पॉइंट कर रहा है, दिस इसके घर को ही पॉइंट कर रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पर्सन ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये एक दूसरे को पॉइंट कर पा रहे, दिस का मतलब यार रिजॉल्व हो जा रहा है, काम हो रहा है। लेकिन अब ये बाबू घर से बाहर निकला, ठीक है, और ये घर से बाहर निकल के ये मिला, इसका नाम है सूरज या चमेली लाल, जो भी है। तो ये सूरज से मिला और इसने क्या बोला सूरज को कि भाई तुम रामू को बुलाओ। ठीक है, अब ये जो है रामू को बुला रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, दिस डॉट रामू बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप पॉइंट करते हो ना ऐसे करके। तो बेसिकली जब इसको नहीं पता कि बेसिकली ये दिस किसको बोलना है, रामू मतलब यहाँ पे कैसा है ना, मल्टीपल घर है एग्जाम्पल के लिए, है ना, मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे रामू इधर भी घूम रहा है, तो कौन सा रामू, इस घर का रामू या इस घर का रामू, इस घर का रामू, राइट। अब नहीं पता ना, इसीलिए ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता कि किसका रामू, है ना। दिस यहाँ पे गया, ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता। अब ये क्या ढूंढ रहा है, ग्लोबल पे। अब देखिए बेसिकली इसको क्या लग रहा है, ये बाहर का बंदा है ना, ये बाहर का बंदा है। ठीक है, अब इसको तो पता था रामू कौन है, लेकिन इसने बाबू ने क्या बोला इसको कि तुम रामू को आवाज़ लगाओ। तो ये बोल रहा है दिस डॉट रामू, तो बेसिकली ये बाहर से बोल रहा है, तो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ग्लोबल को। तो ये अगर ये रामू है तो इसको बाहर कोई रामू घूम रहा है तो वो रिप्लाई करेगा, नहीं है तो अनडिफाइंड बताएगा, राइट।
अनडिफाइन बताएगा। अब देखिए जैसा है कि यहाँ पे एक क्या कॉल कर रहा है इसमें, नेम और एज। तो मैं एक बाहर वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, वेर नेम, और मैं लिखता हूँ बाहर वाला रामू, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, बाहर वाला रोहित, ऐसे लिख रहा। और यहाँ पे वेर एज लिख रहा मैंने इसका 100 एज, ठीक है। अब देखिए ये अनडिफाइन आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर बेसिकली ये जो है से नेम एंड एज है, बाहर वाला इंसान है, ठीक है। अब बाहर वाला इंसान आवाज़ लगा रहा है, ये बाहर का इंसान है, ये आवाज़ लगा रहा है, तो अब बोल रहा है कि दिस डॉट नेम दिस डॉट एज। तो अब क्या है ना, यहाँ पे एज भी है और नेम भी है, जैसे यहाँ पे क्या बाहर वाला रोहित लिखा मैंने। तो अभी किसको पॉइंट करेगा, ये लोग उठ के आने वाले हैं, क्यों? क्योंकि बाहर से आवाज़ लगा रहा है। तो यहाँ पे यही हुआ। अब मैं गिरे यहाँ पे जाऊँगा कंसोल पे, तो क्या आ रहा है, बाहर वाला रोहित और हाइफन एज, ठीक है। एक कौन उठ के आ रहा है, ये जो ग्लोबल में है ना। तो बेसिकली इससे क्या समझ में आया, ये चीज़ ऑलरेडी हमने बात किया था कि अगर आप यहाँ पे दो चीज़ है ध्यान देने वाली, और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दे दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमने ऑलरेडी बात किया था कि नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड जो यूज़ करते हो ये कैसा है, नॉर्मल फंक्शन ही है, ओके। इसमें बेसिकली दिस कैसे पता चलता है किसको पॉइंट करेगा, ये बोलता है, या फिर मैं पता करूँगा डॉट की इधर क्या है, या फिर मैं पता करूँगा कहाँ से कॉल कर रहे हो और कहाँ से कॉल किया जा रहा है मुझे, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली जब आप ये कॉल कर रहे हो पर्सन डॉट गेट नेम, तो सीधी सी बात है नॉर्मल फंक्शन है, यस। तो ये बोलेगा कि अब इसके अंदर का दिस पॉइंट करेगा पर्सन को, इसीलिए आता है रोहित, राइट, और 99, ठीक है। अब दूसरा क्या, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये नहीं तो ये क्या बोलता है, कहाँ से कॉल हो रहा है, किस प्लेस से कॉल हो रहा है, ये कॉल किधर से हो रहा है, ग्लोबल, ठीक है। तो इसीलिए अब ये बोल रहा है कि मैं इसके अंदर जो दिस है पॉइंट करूँगा ग्लोबल को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ये कर रहा है ग्लोबल को, जो भी ऊपर है। तो ये दो डिफरेंस है। अब इसको सही करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वापस कॉल बाइंड अप्लाई यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें ना इसको बता सकते हैं कि भैया सुनो, तुम कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दिस किसको पॉइंट कर रहा है ना, अभी के लिए तुम किसको पॉइंट कर रहा है, ग्लोबल को, राइट। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ बाहर से, ये ग्लोबली तो है बाहर, है ना। तो या फिर किसके ऊपर कॉल हो रहा है, ये डॉट से पता चलता है, नहीं तो अगर डॉट नहीं है डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो फिर कहाँ पे कॉल कर रहे हो, तो ग्लोबल में कॉल कर रहे हैं। तो अब इसको अगर बताना है एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने पहले लिया था कि वो बंदा बाहर से आवाज़ लगा रहा है, ठीक है, जो सूरज था, तो उसको मुझे बताना है कि सुनो, मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन से घर का रामू को बुलाना चाहता हूँ, राइट, है ना। मतलब कैसा हुआ था कि इस घर के बंदे, जो दो लोग बंदे थे, एक बंदे ने बोला एक बंदे को कि तुम इस सेकंड वाले बंदे को बुलाओ। तो इसने, अब मल्टीपल घर है तो इसने आवाज़ लगाया, तो अब इसको बताना पड़ेगा कि कौन से घर से रिस्पॉन्स करेगा, जो पब्लिक में घूम रहा है, वेला बैठे वो रिप्लाई करेंगे, नहीं, या फिर कौन रिप्लाई करेगा, जो पब्लिक में बैठे हैं, या फिर जो इस घर में, इस घर में, इस घर में, यानी कि बेसिकली आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि भाई कौन से घर से रिप्लाई करेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर दो चीज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये है ना, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करूँगा, पहला मेथड है, पहला क्या है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, पहले मैं यूज़ करूँगा बाइंड, ठीक है। जब बाइंड यूज़ करूँगा तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट दिखेगी एग्जैक्टली। तो आपको पता है जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, बाइंड क्या, एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए से नेम ऑन एज कॉल किया और डॉट करके मैं बाइंड कर रहा हूँ, और मैं बाइंड करके बता रहा हूँ कि इस फंक्शन, बेसिकली ये फंक्शन किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसके अंदर का दिस किसको पॉइंट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, ग्लोबल। तो मैं कह रहा कि तुम मतलब अप्रोच करो पर्सन को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कौन से घर से तुमको बुलाना है, कौन से घर से बात हो रही है, किस घर के रिगार्डिंग बात हो रही है, राइट। एग्जाम्पल के लिए वही चीज़ है, ये घर है अपना, राइट, ये अपना नहीं, और यहाँ पर मल्टीपल घर है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल घर है, यहाँ ये पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक है मतलब बाहर, ग्लोबल। अब इस घर के दो बंदे हैं, ठीक है, ये बंदा बाहर गया और एक बंदे को बोला कि तुम इसको आवाज़ लगाओ, इसका नाम है रामू, इसका नाम है सूरज, राइट, इसका नाम सॉरी क्या था, बाबू, और ये कौन है, सूरज। अब सूरज को मुझे बताना है कि इस घर के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर दिस डॉट रामू यूज़ हो रहा है, राइट, ऐसे, ठीक है। तो मुझे इस बोल रहा है कि दिस डॉट रामू, अगर रामू पब्लिक में तो बोल देगा हाँ,
तो मुझे क्या करना है, नहीं बोलना है कि इसी घर का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके ऊपर डॉट मैं बाइंड कॉल करूँगा और मैं बताऊँगा ये इस घर का नाम है ताज। तो मैं बोलूँगा भैया ताज के अंदर का तुम बात करो, ताज के अंदर का जो है उसको रिफ़र करो, दिस उसके बारे में बात करो, उसको आवाज़ लगाओ रे। अगर इसका नाम है लेट्स से लाल बाग, ठीक है, तो मैं यहाँ लाल बाग पास कर दूंगा। तो इस घर के बारे में, तो कौन से घर के मेंबर के बारे में बात करना है, बाइंड वही बताता है कि भाई तुम जो बात करने वाले हो, तुम अपने अंदर जो दिस यूज़ करने वाले हो, एग्जाम्पल के लिए इस जो भी मेथड है वो मैं किसको बात करूँगा, किसके बारे में, इस घर के बारे में, इस घर के बारे में, इस घर के, या पब्लिक किसके बारे में। डिफ़ॉल्ट तो भाई वो पब्लिक की ही बात कर रहे हैं ना, मतलब डिफ़ॉल्ट तो विंडो ही ऑब्जेक्ट या दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इसके बारे में, और यही बाइंड अप्लाई या कॉल करते हैं, राइट। ये किसके पक्ष में बात करना है वो बताते हैं, किसके रिस्पेक्ट में। तो मैंने बोला इस घर के बारे में बात करो, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बाइंड के अंदर तुम पास कर दो, मैं इसको बांध देता हूँ कि बेसिकली अब जो कन्वर्सेशन होगा मैं टाई अप कपल कर देता हूँ या टाई अप कर देता हूँ कि अब जो बातें होंगी किसके रिगार्डिंग बातें होंगी, इस घर के रिगार्डिंग, है ना। अब एग्जांपल के लिए मल्टीपल देश हैं, ये सारे कंट्रीज़ हैं। अब आप बोल रहे हो कि इस देश का पीएम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मैं कैसे पता चलेगा कौन से देश का पीएम। तो आप क्या करोगे, बाइंड, और आप क्या करोगे, कंट्री का नाम, जैसे इंडिया तो आप इंडिया पास कर दोगे, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान, जैसे यहाँ बांग्लादेश तो बांग्लादेश, श्रीलंका श्रीलंका, राइट। तो बेसिकली बाइंड बताता है कि किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। मैं बोला क्या, दिस कंट्री इज़ वेरी नाइस, तो कौन दिस, या फिर दिस पीएम इज़ वेरी नाइस, तो मैं बोल रहा हूँ दिस पीएम मतलब कौन से पीएम, तो मैं बोल रहा इस कंट्री का बात कर रहा। तो बाइंड में मैंने क्या पास किया, ये कंट्री का रेफरेंस या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ, मैं पर्सन का बात कर रहा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, ये नाम है पर्सन और ये है पर्सन 2, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये मोहित, ठीक है, और इसका एज है 22। अब ये देखिए बेसिकली अब मैं पर्सन पास करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, रिफ्रेश, और बेसिकली ये मेथड रिटर्न करता है ना, नया मेथड, तो मुझे इसको यहाँ कॉल करना पड़ेगा, नया फंक्शन रिटर्न किया, रिफ्रेश, और अभी भी कॉल नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये मेथड जो रिटर्न कर रहा है इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट, और मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा आउटपुट, ये देखिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है, रोहित 99। इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, जनरली यहाँ पे इसको कंसोल लॉग में कर सकता हूँ, ठीक है। अब तो ऐसा है, एग्जांपल के लिए रिटर्न नहीं करते, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है, तो अपने को क्लियर हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, अब मैं इसके अंदर ये प्रिंट कर रहा, राइट, ठीक है, ये चेंज किया, मैं यही यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, रिटर्न नहीं करो भैया, ठीक है। तो अब कैसा होगा, अब मुझे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए बाइंड कॉल करके मैंने किया रोहित, अब मैं यहाँ पर्सन 2 पास करूँगा तो किसके बारे में बात करेगा, मोहित के बारे में, ये देखो मोहित। तो बेसिकली बाइंड बोलता है किसके बारे में बात करो, यानी कि जो लड़का बाहर है, ये लड़का, उसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस घर के बारे में बात करूँ, इस घर के बारे में, है ना, दिस पर्सन या दिस नेम, कौन सा है, किस घर का नेम, राइट। तो ये चीज़ सेम क्या करता है, बाइंड, राइट, अप्लाई। अब एग्जांपल के लिए ये कुछ मेथड लेता तो आप मेथड भी पास कर सकते थे, राइट, या जो भी, अगर लेट से यहाँ पे ये लेता एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले कुछ भी, जैसे जेंडर लेता, ठीक है, ये लेता, क्या जेंडर है, बाहर से हम पास कर सकते हैं दोनों में। तो मैं यहाँ क्या पास करता, ये लेट से जेंडर, और क्या लेट से हॉबीज़ या कुछ भी, या फिर जेंडर, या फिर एग्जांपल के लिए सिटी नेम, ठीक है, 2 चीज़ लेता है, ये भी वही लेता है। तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़, ठीक है। अब ये मेथड बाहर से ये लेता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। तो सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करूँगा, नेम, मतलब क्या, जेंडर, तो मैं क्या कर रहा, मेल, और उसके बाद मैं क्या कर रहा, सिटी नेम, तो एग्जांपल के लिए पटना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ए वेरिएबल मिल जाएगी, तो मैं कंसोल लॉग अगर करूँगा तो जेंडर कॉमा सिटी मिलेगी, राइट। ये यहाँ भी चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली दिस के बाद या रेफरेंस के बाद बेसिकली होता है पैरामीटर्स जो इस फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं अगर इस पे जाऊँगा तो आप ये देखिए मेल पटना, और ये दोनों चीज़ प्रिंट कर रही है, राइट, यहाँ पे। सो मैंने ये प्रिंट किया और ये प्रिंट किया, है ना, 2 चीज़, और एग्जैक्टली मैंने पहला आर्गूमेंट किया और दूसरा आर्गूमेंट सिटी, नेम एंड सिटी, सॉरी जेंडर एंड सिटी, है ना, ये भी आ रहा है, और बेसिकली इसके अंदर के दिस भी पॉइंट कर रहा है। तो ये 2 चीज़ है, पहले तो रेफरेंस पास करो कि बेसिकली आप जो दिस बोल रहे हो इसके बारे में बात कर रहे हो, तो दिस डॉट नेम,
नेम और एज मिल गया, साथ में हम 2 चीज़ और पास कर दिए, राइट। तो ये बाहर से पास कर रहे हैं। अब यही चीज़ किस में करोगे आप? अप्लाई में करोगे। अप्लाई भी बोलता है किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो, लेकिन ये नया मेथड रिटर्न नहीं करता, ये क्या करता है, तुरंत कॉल हो जाता है। एग्जाम्पल पहले कॉल का ही बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, फिर बाहर वाले को बोल रहा हूँ कि बुलाओ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, अब यहाँ उसको बताना पड़ेगा कॉल करो किसके रिस्पेक्ट में, तो मैं बोलूँगा पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं ये पास कर दिया, और यहाँ पे बेसिकली क्या सेम पास कर सकते हो, तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो कॉल में पहले आप बोलते हो किस बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद आर्गुमेंट पास करते हो। अब ये सेम काम करेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि नीचे वाले का आए। अब ये देखिए रिफ़्रेश, तो मेल पटना रोहित 99, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर फीमेल करूँ, वैसे नहीं हूँ मैं, लेकिन एग्जांपल के लिए बन जाते हैं। तो ये देखिए अब ये क्या आएगा, फीमेल पटना, राइट। अच्छा होता मैं सिटी चेंज कर देता। तो ये भी काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, ये देखिए मैं पर्सन 2 के लिए कॉल कर रहा, तो ये चीज़ ऐसे करके आप कितने पर्सन के लिए कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या, एक तरह से रीयूजेबल बनाता है। एक ही मेथड को आप कितने बार यूज़ कर पाएंगे, है ना, इससे। तो एक चीज़ और भी है कि यूजिंग दीज वी कैन रीयूज़ द एग्जिस्टिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे आपका ड्राई यानी डू नॉट रिपीट योर सेल्फ फॉलो होगा, कोड रिपीट नहीं होंगे, है ना। तो ये 2 चीज़ हो रहा है हमें। अब मैं क्या करूँगा, ये सेम बाइंड के साथ भी आप काम कर सकते थे, ठीक है, 2 बार, कितने बार, जितने बार भी चाहे। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, अप्लाई देखते हैं। अप्लाई भी सेम है। ये क्या बोलता है, तुम भी बात कर सकते हो, बता सकते हो कि किसके बारे में बात कर रहे हो, राइट। कॉल और अप्लाई में क्या है कि दोनों तुरंत कॉल हो जाते हैं। बाइंड एक नया मेथड रिटर्न करता है, उसको वापस आपको कॉल करना पड़ता है, जो हम यहाँ पे देख रहे थे, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, बेसिकली आपको सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा था ना, ये लास्ट में पैरेंथेसिस लगा के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो अप्लाई में आपको क्या पास करना पड़ता है, सेम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। और ये जो आर्गूमेंट लेता है, ये लेता है ऐसे मतलब एरे में लेता है। तो पहला आर्गुमेंट पास कर दो जो मैं मेल कर रहा, और दूसरा पुणे दे दो। तो ये देखो अब ये कॉल हो जाएगा, रिफ्रेश मेल पुणे रोहित 99। मुझे इसको दोबारा यूज़ करना है दूसरे पर्सन के लिए। तो ये देखो पर्सन 2, और मैंने इसको दे दिया पटना, ठीक है। अब ये देखो रिफ्रेश मेल पटना तो मैं 2 बार आउटपुट आया, राइट। तो आई होप आप समझ के होंगे कि बेसिकली अब यहाँ पे जो है इसको बता रहे हैं मैं कि किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ बाइंड करके, और साथ में अगर जो इसको बोलना है वो भी हम साथ में पास कर पा रहे। एग्जांपल पैरामीटर, इसको बुला के जो बोलना है, ठीक है। एग्जांपल मैंने पर्सन को कॉल किया, और उसके बाद मैंने बोला उससे जो बातें करनी थी मैंने पास कर दिया। सेम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम सेम कर रहे हैं, ठीक है। बाइंड में भी आप क्या कर सकते हो, पर्सन 1 को पास कर सकते हो, जो चाहिए वो पहले से इसमें यहाँ पे पुणे। अब ये आर्गुमेंट आपको दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ये फ़ायदा होता है ना। एक बार जब आपने आर्गुमेंट बाइंड कर दिया, लेट्स से मैं इसको कॉन्स्ट आउटपुट, ठीक है, ऐसे स्टोर किया। अगर मैं आउटपुट को कॉल करूँगा जो कि मेरा फंक्शन है, राइट, तो क्या अब मुझे इसको पास करने की ज़रूरत नहीं, से नेम एंड एज जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, राइट। ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को ना, जेंडर सिटी। अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे भी काम करेगा। रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखो पर्सन 1 इज़ नॉट डिफाइन, पर्सन 2 है एक्चुअली, कहीं पे मैंने, हाँ ये पर्सन 2 है, ठीक है। तो ये देखो रिफ्रेश करता हूँ तो बेसिकली काम कर रहा है, सब में आउटपुट आ रही है ना, कहीं पे मिसिंग नहीं है। तो इससे मतलब क्या, बाइंड से एक और फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पे एडवांस में पैरामीटर कैन बी बाउंड, ठीक है, पैरामीटर कैन बी बाउंड इन एडवांस। थोड़ा अच्छे से इंग्लिश लिख देते हैं ताकि इंग्लिश भी खुश हो जाएगा। इन एडवांस, राइट, हमने बाइंड कर दिया। अब कितने बार भी कॉल करो, अब अगली बार पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं, और एक काम करेगा। रिफ्रेश, ये देखो लाइन लग गई ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या जाना, पहले तो जिसके बारे में बात करना रहता है वो पास करते हैं, और जो उससे बात करना रहता है, अगर वो बात करना चाहता है तो, यानी कि अगर वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो। नहीं करना चाहता तो भैया भाड़ में जाओ, हम तुम्हें बस ये बताएंगे कि तुमसे क्या, तुम किसके बारे में बात करना है, राइट, यानी कि दिस किसको पॉइंट करेगा। सो ओवरऑल क्या है ना कि ये कंप्लीटली बोलता है कॉल या बाइंड या अप्लाई, ये बेसिकली क्या दिस कीवर्ड का वैल्यू रिजॉल्व करता है, ठीक है। यानी किसके रेफरेंस में, जैसे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2,
ऑब्जेक्ट 3। तो जो भी पास करोगे उसके बारे में उसमें और अगर फंक्शन में कहीं दिस यूज़ हुआ है तो दिस उसको पॉइंट कर देगा, राइट। तो बेसिकली ऐसा आप समझ लो कि किसी को कॉल कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू समवन, राइट। अब आप समझ में आ गया ना। अब ये दो बंदे हैं, राइट। अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो इनको पता चलना चाहिए कि ये दिस जो है किसको पॉइंट करेगा। तो ये क्या करेगा, डॉट कॉल और यहाँ पे पास कर देगा ऑब्जेक्ट 1। अब बोलेगा कि ये अच्छा है, तो मतलब दिस डॉट नाइस, राइट। तो आप समझ में आ जाएगा, अच्छा तुम बात कर रहे हो ऑब्जेक्ट 1 के बारे में, राइट। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।